ओके, अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 में डॉक्टर वाइस बोलते हैं कि कैथरीन जब वापस नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आई, बिकॉज लास्ट सेशन बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस, मास्टर्स के बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले। तो डॉक्टर वाइस को लगा कि वो कैथरीन को सुनने चाहिए। ठीक है, तो कैथरीन को वो सुनाना चाहते थे, लेकिन कैथरीन को सुनने का मन नहीं था। और कैथरीन इम्प्रूव थी, कैथरीन को सब बेटर लग रहा था, बट स्टिल कैथरीन को नहीं सुनना था वो चीज़। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, डॉक्टर वाइस ने बोला नहीं, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस। ठीक है, तो कैथरीन ने थोड़ी टाइम सुना वो सॉफ्ट विस्पर में जो कैथरीन ने कम्युनिकेट किया था मास्टर्स के जो इंसाइट्स, बट कैथरीन ने बोला बंद कर दो इसको। उसको शायद वियर्ड लग रहा था या अनकंफर्टेबल लग रहा था। फिर डॉक्टर वाइस को जस्ट याद आया जब उनके मास्टर्स ने उनको बोला था कि ये कैथरीन के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ठीक है, सो अब नाउ डॉक्टर वाइस को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि ये सेशंस कितने लंबे चलेंगे, बिकॉज वो इम्प्रूव हो रही थी हर वीक। उसको काफ़ी कुछ सही हो गई थी, बट कुछ चीज़ों का अभी तक उसको था, जैसे बंद जगह का डर था, रिलेशनशिप उसका स्टूअर्ट से अभी भी थोड़ा टर्बुलेंट था। ठीक है, तो उस फिर डॉक्टर वाइस बोल रहे कि हमने ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी जो टॉक थेरेपी का एक भी सेशन नहीं किया, मतलब अभी हम एवरी सेशन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही कर रहे थे। फोबियाज ऑफ पैनिक अटैक्स खत्म हो गए, उसका फियर ऑफ डेथ चला गया, डाइंग चला गया, शी वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ लूजिंग कंट्रोल, सब ठीक हो गया। ठीक है, फिर अब कैथरीन बेसिकली थोड़े से एक जो ये वाले सेशन में कैथरीन बोलती है मैं एक बिल्डिंग में हूँ, एक सीलिंग ब्लू और गोल्ड की सीलिंग है और पीपल हैं मेरे साथ में। ठीक है, गोल्ड फिगर एट द एंड ऑफ द रूम। ठीक है, फिर सिक, आर यू ऑल सिक, वो बेसिकली उसको कुछ सिकनेस थी इस लाइफ टाइम में, वो जो जहाँ पे गई उस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में उसको सिकनेस थी, और उसको समझ भी नहीं आ रहा क्या सिकनेस है, बट उसको बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ड्राई स्टेल, कोई सिकनेस है उसको, और उसको नाम भी नहीं पता सिकनेस का। उसकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, बहुत सालों से वो एक जगह पे है। और भी हैं जिनको वो लाया जाता है, जो जो सिक होते जाते हैं, बीमार होते जाते हैं, उनको उस जगह पे लाया जाता है, एक केव में लाया जाता है और वो केव में छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पे उनको अपना खुद का फूड भी खुद ही ढूंढना पड़ता है, और वो हंट करते हैं। और अ, उनको बेसिकली ये आ रहा था कि इनको किसी तरह का कर्स्ड मानते हैं, मतलब इन लोगों को, जो लोग को लाया गया है, उनको किसी तरह से कर्स्ड मतलब शापित मानते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से उनको यहाँ लाए हैं और ये उनका पनिशमेंट है। ठीक है, देन वो बोले टाइम कौन सा, तो उसने बोला टाइम मुझे नहीं पता, ये कौन सा ईयर है, कोई होप नहीं है, हम सब मर जाएंगे, बहुत सारा पेन है, मेरी पूरी बॉडी वीक हो गई है, मैं हिल नहीं सकती। फिर वो बोलते हैं कि मरते हुए लोगों मरने के बाद लोगों के साथ क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं एंट्रेंस को सील कर देते हैं, वो केव की एंट्रेंस उसको सील कर देते हैं। एक बहुत गर्म रूम है जो केव के अंदर, वहाँ पे वो लोग पड़े हैं, और वो बोलते हैं कि मैं तो मृत्यु को वेलकम करूँगी, स्वागत करूँगी, क्योंकि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में है। फिर वो डेथ हो जाती है, फिर डॉक्टर वाइस उसको आगे जाने को बोलते हैं, तो डेथ हो जाती है, उसको फ्लोटिंग लगता है, बहुत ब्राइट लगता है, वंडरफुल लगता है। जब हम मृत्यु हो जाती है उसके बाद हमारा जो पेन, बॉडी का जो हमारा पेन, देखो बॉडी में जो पेन है वो बॉडी में है। ठीक है, वो बॉडी से जब हम बाहर चले जाते हैं तो बॉडी का पेन खत्म हो जाता है। ठीक है, माइंड का पेन खत्म नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। जो लोग सुसाइड करते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं निकल जाऊंगा, लेकिन माइंड में जो रेस्टलेसनेस है, जो पेन है, जो एंग्जाइटी है, वो नहीं जाएगी। हाँ, बॉडी का जो पेन है, अगर आप जैसे सपोज बहुत कोई पर्सन सफरिंग में है, तो जब वो बॉडी छोड़ता है तो वो पेन खत्म हो जाता है। हाउएवर सुइसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन, कि अगर बॉडी का भी पेन है, बिकॉज हमारी लाइफ जो हमने चूज़ की है उसको कब तक कंटिन्यू करना है ये डिवाइन विल है। ठीक है, हम उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, कई बार क्या हम बॉडी में भी पेन जब देखते हैं तभी भी हम कर्म खत्म कर रहे होते हैं, तो वो हमको जो देखना है वो हमको देखना है। अच्छा, फिर वो बोले कि अब डॉक्टर वाइस इस सेशन में वेट कर रहे थे मास्टर्स का, बिकॉज इतने सारे सेशन से मास्टर्स की गाइडेंस आ रही थी। तो तो इस सेशन में वो बोलती है कि नहीं, अभी एक बॉडी को छोड़ के वो फटाफट दूसरे बॉडी में चली गई, दूसरे बॉडी में चली गई। अगेन वो सेम ऐसी लाइफ टाइम है, ग्रीक लाइफ टाइम दिख रही है उसको, ऑलिव ट्रीज, ब्राउन हेयर, हेयर एक ब्रेड फॉर्म में बनाए हैं,
पीपल आर लोगों ने फ़नी मास्क, कोई फेस्टिवल टाइप का है उसमें वो है। फिर वो एक अ, बच्चे के साथ हैं, हस्बैंड इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी, बच्चे के साथ है। अब वो बोलते हैं आपके फादर आपके साथ है, बोलती है नहीं। फिर वो बोलते हैं बोलते हैं मैं कहाँ हूँ, बोलते हैं आप देख रहे हो, आप सिखाते हो, यू टीच, आप सिखाते हो, हमने आपसे लर्न किया है स्क्वायर सर्कल फनी थिंग्स। डायोजनीज यू आर देयर, डायोजनीज जो हमने याद है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड थर्ड चैप्टर में, कि वो बोलते हैं कि आप डायोजनीज हो। तो डायोजनीज आप, तो ये वो वही लाइफ टाइम में वापस पहुंच गई है कि आप डायोजनीज हो, समहाउ हम दोनों रिलेट भी करते हैं एक दूसरे से। आप मेरे मदर के ब्रदर हो, मतलब आप मेरे मामा हो, ठीक है। फिर वो अपने बेबी एक्सपेक्ट जब कर रही थी उस टाइम पे चली जाती है कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उसका फर्स्ट टाइम कुछ प्रेगनेंसी होते हैं, तो वो उसको ऐसा लगता है कि मैं मर नहीं जाऊँ, बिकॉज उसके शायद मदर के साथ में मिसकैरेजेस का इंस्टेंसेस हुए हैं। तो वो बोलती है कि हाँ मेरा पहला चाइल्ड है, मुझे डर लग रहा है, मैं बस वेट कर रही हूँ कि बेबी बॉर्न हो जाए। मैं कोई स्टोन पे हूँ, कोई मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत वो जो प्रसव पीड़ा जिसको बोलते हैं वो हो रही है। और अ, बहुत देर तक उसको, मतलब बेबी बॉर्न होने का टाइम जो रहता है, फिर बोलती है कि बेबी बॉर्न हो गया है बट बहुत सारा ब्लड चला गया है, मैं बहुत बहुत थकी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं दैट बेबी हुआ है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैंने तो फिर आगे 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 बढ़ते जाते हैं। अ, वो फिर जस्ट डायोजेनिस के बारे में बता रही होती है कि आप ट्रैवल करते हो सो दैट यू नो व्हाट यू टीच। मतलब आपको जो सिखाना होता है उसके लिए जानने के लिए आप खूब ट्रैवल करते हो। यू ट्रैवल टू लर्न द लैंड। तुम आप ओल्ड हो गए हो, आप यंग लोगों को मैप्स बनाना सिखाते हो, चार्ट्स बनाना सिखाते हो, सिंबल्स बनाना सिखाते हो। ठीक है। फिर वो बोलते हैं आप अपने फादर को पहचान सकते हो, तो वो बोलती है यस एडवर्ड। एडवर्ड जो थे, जो वो वही फादर हैं। फिग्स, ऑलिव्स, रेड फ्रूट, ब्लैक फ्लैट ब्रेड। फिर वो बोलते हैं वाइट डेथ हो गई उनकी, कैथरीन की डेथ हो गई उस लाइफ टाइम में, तो फिर वाइट स्क्वायर बॉक्स में डाल देते हैं। तो फादर की डेथ हो गई, ठीक है, और फादर की डेथ हो गई तो वो बहुत दुखी है कि उसकी फादर की डेथ हो गई, उनको वाइट बॉक्स में डाल दिया है वगैरह, वो सब चीज़ें थी। फिर इनकी खुद की भी डेथ हो गई एंड इनके सब बच्चे भी तब तक डेथ हो गए थे। ये काफ़ी लाइफ कैथरीन की उस लाइफ में बहुत ज़्यादा जी। तो वो बोलते हैं कैसे आप पीसफुल हो अभी? तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं अब वो सीधे स्पिरिचुअल स्टेट में चली गई और अ, और वो रेस्ट कर रही थी। काफ़ी तो उन्होंने वेट किया डॉक्टर वाइस ने कि मास्टर्स आएँगे इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम में, बट एंड उन्होंने पूछा भी कि क्या वो मास्टर्स से बात कर सकते हैं? तो वो बोल कैथरीन का रिस्पॉन्स था, मैं अभी उस प्लेन पे नहीं पहुँची हूँ, मैं तब तक नहीं बोल सकती जब तक मैं पहुँच जाऊँ। और वो सेशन में कैथरीन उस प्लेन पे नहीं पहुँची। अब बहुत वेट करने के बाद डॉक्टर वाइस ने बोला कि मैंने उसको ट्रांस से बाहर निकाल दिया। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर इतना ही था, छोटा चैप्टर था। इसमें अनलकीली मास्टर्स की गाइडेंस नहीं आई कैथरीन को। अब हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर 8। ठीक है, थैंक यू।